चुपचाप वहां से उठा, सुरुचि के पास में पहुंच गया। जवाब दिया है महारानी, अरे गजब हो गया। सुरुचि कहने लगी क्या हुआ? जवाब दिया है रानी, अरे सभा में चल करके देखो, आज महाराज की गोद में जो दासी का पुत्र है वो तो महाराज की गोद में बैठा हुआ है, और जो तुम्हारा पुत्र है वो नीचों की भांति से जमीन में खड़ा हुआ है। जैसे ही सुरुचि ने भक्तों इतने वचन सुने, आवेश में आकर के वहां से भागी। सभा में जाते ही जाते उसने ध्रुव को वहां से उठाया, जमीन में पटक दिया और उत्तम को उठा करके महाराज की गोद में बिठा दिया। एक बात कही है ध्रुव, अगर तुझे इसी गोद में बैठने का शौक है तो सुन हमारी बात। कि चल दूर खड़ा हो अरे नीच, और किसके मुकाबले आया है राजन, अरे अकल तुम्हारी का पर गई है, सिर पे दिमाग खराब है तेरा। अरे अगर तुझे इसी गोद में बैठने का शौक है तो जा जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर, आकर के हमारी कोख से जन्म लेना, तब तू इस गद्दी पे बैठने के लायक बनेगा। जैसे ही भक्तों इतने वचन ध्रुव जी ने सुने, चुपचाप वहां से चले, अपनी मैया के पास में चलने लगे। यहाँ पर भक्तों याद रखना, कुछ लोग एक गाना गाया करते हैं मोनू भैया, कौन सा? कि रोए रोए कहे ध्रुव महाराज और मैया मोई मौसी ने मारा। लेकिन भक्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो सच्चा सपूत होता है वो कभी भी अपने माँ बाप की बुराई नहीं करता। और ध्रुव जी तो भला महान व्यक्ति थे। ध्रुव जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैया मोई मौसी ने मारा? इतना जरूर है, एक पड़ोसन ने आकर के बताया है, सुनीति आज तुम्हारी सौत ने तुम्हारे लाला को बहुत ही पीटो। इधर ध्रुव जी जैसे ही मैया के पास में पहुंचे, आज भाग करके मैया सुनीति ने अपने लाडले लाल को गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके रोने लगी है और भगवान से ध्यान लगा करके बोली है, विधाता के वो दुखिया को
सुनीति ने अपने पुत्र को अपने गोद में उठा लिया। एक बात कही है, बेटा तुम्हारी मौसी ने तुमसे क्या कहा? ध्रुव जी कहने लगे हैं, भैया मौसी हमसे कह रही थी कि तू इस गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। अगर तुझे इसी गद्दी पे बैठने का शौक है तो जंगल में जाकर के भगवान का भजन कर, हमारी कोख से जन्म लेना, उसके बाद तुम इस गद्दी पे बैठने के लायक बनोगे। उसी समय मैया सुनीति कहने लगी है, बेटा ध्रुव वैसे तुम्हारी मौसी ने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। ध्रुव कहने लगे हैं, माँ अरे ये तुम क्या कह रही हो? जो मौसी ने कहा वही तुम कहने लगी। उसी समय मैया सुनीति समझाते ही बोली है, बेटा जो सुख हम राज्य में रह करके एक राजा बनकर के भोगना चाहते हैं वो सुख अच्छा सुख नहीं बताया जाता है, क्योंकि एक राजा प्रत्येक प्रजा के लिए अच्छा नहीं हो सकता। अगर किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए बुरा भी होता है। अगर तुम भगवान के भक्त बन जाओगे तो संसार में जितने भी लोग हैं उन सबको तुम बहुत प्रिय हो जाओगे। इसलिए जाओ और जाकर के जंगल में भगवान का भजन करो। आज मैया अपने पुत्र को समझाने लगी है और समझाते ही बोली है, लाला के बने जइयो तुम्हें लाल, परम सुख पावे वो बने जइयो मैया सुनीति आज ध्रुव को समझाने लगी है और समझाते ही बोली है, लाला बन जइयो तेरे लाल, परम सुख पावे वो बन जइयो जब मैया ने अपने पुत्र को समझाया तो उसी समय ध्रुव जी कहने लगे, माँ अगर